जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इसे राष्ट्रवाद कहेंगे या टुच्ची सोच का लुच्चापन आप तय कीजिए, लेकिन कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन बताने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का यह राष्ट्रवादी विचार सीज फायर का जश्न मना रही भाजपा के लिए जी का जंजाल बन गया है। कांग्रेस ने पूछ दिया है कि इस आदमी की इस सोच के पीछे असली चेहरा कौन है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए बयान को लेकर कांग्रेस ने इंदौर में मंत्री विजय शाह का पुतला जलाया और नारेबाजी की। इसके साथ ही लोगों ने कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तस्वीर का दूध से एक साथ अभिषेक करके भाजपा के नफरती अभियान की हवा निकाल दी। वहीं भोपाल में समाजवादी पार्टी ने शाह के बंगले पर प्रदर्शन की चेतावनी दी है। इससे पहले वाली रात को भोपाल में कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला और कार्यकर्ताओं ने मंत्री के बंगले के बाहर लगे नेम प्लेट पर कालिख पोत दी थी। इस घटना के बाद मनोज शुक्ला पर एफआईआर दर्ज कर ली गई, लेकिन भाजपा ने सेना की वीर नेत्री कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन कहने वाले मंत्री विजय शाह को अभी भी सीने से लगाए रखा है। सजा देने की बात तो दूर, सरकार ने मंत्री के बंगले की सुरक्षा बढ़ाते हुए 10 अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैयार कर दिए। वहीं बंगले के सामने बैरिकेडिंग भी कर दी गई। अब देश भर की विपक्षी पार्टियां, आम लोग विजय शाह को भाजपा मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। भारी बवाल के बाद विजय शाह ने माफी मांगी, लेकिन माफी मांगते हुए भी वो दांत निपोरते हुए नजर आए। इसको लेकर अलग बवाल हो गया। समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। एक अखबार ने लिखा, कर्नल सोफिया पर मंत्री विजय शाह का शर्मनाक बयान, माफी के लिए ऐसी हंसी क्या माफी के लायक है। पहले सोफिया के लिए कहा, जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े, उन कटे पिटे लोगों को उनकी बहन भेजकर नंगा कराया। अपनी सोच में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लपेट लेते हैं और कहते हैं कि मोदी जी तो उतर नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा। जब चारों तरफ से थुक्कम फजीहत होने लगी तो भारी मन से मंत्री ये कहने के लिए बाहर निकले कि मैं भगवान नहीं हूं, इंसान हूं, और अगर किसी की भावना आहत हुई हो तो 10 बार माफी मांगता हूं। समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। कांग्रेस के मामले में कुछ भी नहीं कहना चाहता। मतलब भाजपा के इस चिलगोजे को अभी भी लगता है कि इसमें किसी की भावना आहत होने जैसी कोई बात है ही नहीं, लेकिन अगर किसी की हो ही गई है तो माफी मांग लेते हैं। और इतना कहते हुए वो दांत निपोर देते हैं। भास्कर ने हेडलाइन लगाई है, मंत्री की बेशर्मी कब तक ढोएंगे। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके भाजपा के मंत्री की गिरी हुई सोच को शर्मनाक बताया, तो तृणमूल सांसद और पत्रकार राजदीप सरदेसाई की पत्नी सागरिका घोष ने ट्विटर पर लिखा, यह तथाकथित नकली राष्ट्रवाद की आड़ में बीजेपी का असली चेहरा है। क्या नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेतृत्व इस बदजुबानी करने वाले मंत्री को बर्खास्त करेंगे या चुप रहेंगे? वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने लिखा, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इतिहास ही महिला विरोध के साथ साथ नफरत फैलाने वाला रहा है। दरअसल मंत्री विजय शाह इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित हलमा कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसने भाजपा की सोच को राष्ट्रवाद के कटघरे में खड़ा कर दिया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मंत्री विजय शाह ने ऐसी टुच्ची सोच का पहली बार इजहार किया हो। भाजपा का यह आदमी अपनी सोच, स्वभाव और ट्रेनिंग तीनों से महिलाओं को लेकर घटियापन से भरा हुआ है, और जो अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री की पत्नी के बारे में घटिया बातें करने से बाज नहीं आया, वो कर्नल सोफिया को कैसे बख्श देता। 2013 की बात है, जनजातीय कार्य मंत्री रहते हुए खंडवा में इसने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी को लेकर भद्दी टिप्पणी करते हुए कहा था कि भैया के साथ तो रोज चलती हो, कभी देवर के साथ भी चला करो। बात इतनी बढ़ गई थी कि मामला इस्तीफे तक पहुंच गया, लेकिन यह नहीं सुधरा। इसी तरह एक कार्यक्रम में
लड़कियों को टी शर्ट बांटते हुए यह नीचता के उस स्तर पर उतर गया था जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। इसने कहा था, इनको दो दो दे दो, मुझे नहीं पता ये नीचे क्या पहनती हैं। लेकिन बावजूद इसके ये बेशर्म मोदी को, अमित शाह को, जेपी नड्डा को ज्ञानशील एकता की प्रतिमूर्ति लगता है। लेकिन कर्नल सोफिया को लेकर जिस नीचता पर यह उतरा है वो इसे महंगा पड़ने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिघार और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अलग अलग बयान जारी करके कहा है कि ऐसा आदमी मंत्रिमंडल में बने रहने के लायक नहीं। इस आदमी से तत्काल इस्तीफा लिया जाना चाहिए। एक तरफ भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही है, सीज फायर का जश्न मना रही है, तो दूसरी तरफ सेना के वीर सैनिकों को आतंकवादियों का रिश्तेदार बता रही है। इसके बाद हरकत में आई भाजपा डैमेज कंट्रोल में जुट जाती है। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा को फोन करके हस्तक्षेप करने को कहते हैं। इसके बाद वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री मोहन यादव दोनों विजय शाह को डांट लगाते हैं। डांट खाने के बाद विजय शाह माफी मांगने के लिए पत्रकारों को बुलाते हैं, लेकिन वहां गोबर करने के बाद लीप भी डालते हैं। माफी मांगते हुए वह जिस तरह से खिलखिला पड़ते हैं उसने भूचाल ला दिया है। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए, देखिए, क्या? कांग्रेस के बारे में कांग्रेस के मामले में कुछ भी नहीं कहना चाहता। अब भाजपा किसी भी तरह से इस बवाल से छुटकारा चाहती है, लेकिन देखना होगा कि वो इसका रास्ता क्या निकालती है। क्योंकि राजनाथ सिंह ने तो 2014 में ही कह दिया था कि ये भाजपा है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। अब वही राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं और सेना की एक कर्नल को आतंकवादियों की रिश्तेदार बताया गया है। भाजपा के मंत्री ने बताया है, बड़े नेता ने बताया है। देखना होगा कि भाजपा का हृदय परिवर्तन होता है या फिर वो मंत्री का प्रमोशन करती है, जैसे देश के गद्दारों को गोली मारो नारे के बाद अनुराग ठाकुर का कर दिया गया था। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।